हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग एक क्विज करने वाले हैं बेस्ड ऑन इम्यूनोलॉजी, जहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन से डील करेंगे जो कि बेसिकली हमारे सेल्स पर, इम्यून सेल्स पर और साथ साथ में बी सेल रिस्पॉन्स पर बेस्ड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज ऑब्टेन ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। इनमें से कौन सी इम्यूनिटी हम लाइफ टाइम के दौरान अचीव करते हैं या गेन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि हम इसको एक्वायर करते हैं, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ आर देयर। कितने टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं? 5, 3, 2 या फिर 4। बेसिकली अगर हम सब टाइप्स को छोड़ दें तो ब्रॉडली कितने टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं? तो इसका आंसर है 5। 5 तरीके की एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgD, IgE, IgA, IgM और IgG। ठीक है, तो 5 तरीके की एंटीबॉडीज़ होती हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज इन्वॉल्व्ड इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सा सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है? ल्यूकेमिया, टी सेल्स, मास्ट सेल्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका आंसर होगा हमारा टी सेल्स। टी सेल्स ही मेन सेल होते हैं जिनके इर्द गिर्द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी घूमती है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दैट मीन्स टी सेल। जिस तरीके से ह्यूमोरल इम्यूनिटी में मेन सेल्स बी सेल्स होते हैं, उसी तरीके से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल्स होते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम डू नॉट परफॉर्म फेगोसाइटोसिस। इनमें से कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि फेगोसाइटोसिस परफॉर्म नहीं करते हैं? ऑप्शन ए मैक्रोफेज, देन न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल एंड बेसोफिल। इनमें से कौन सा सेल फेगोसाइटोसिस नहीं करता है? तो इसका आंसर है बेसोफिल। बेसोफिल फेगोसाइटोसिस नहीं करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मोनोसाइट्स डिफ्रेंशिएट इनटू विच काइंड ऑफ फेगोसाइटिक सेल्स। मोनोसाइट किन सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं जो कि फेगोसाइटिक हैं? न्यूट्रोफिल, बी सेल, मैक्रोफेज या टी सेल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मैक्रोफेज। हमें ये चीज़ पता है कि मोनोसाइट्स जब इनएक्टिव होते हैं तो वो मोनोसाइट्स ही रहते हैं, पर जब वो फंक्शनल होते हैं, जब वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचते हैं तो वो मैक्रोफेजेस में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। तो मोनोसाइट से हमारा मैक्रोफेज बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बी सेल एक्टिवेशन। बी सेल एक्टिवेशन के लिए इनमें से कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? इन्फेक्शन, एंटीबॉडी, एंटीजन या फिर एलर्जी। तो हमें बताना है कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर होगा एंटीजन। एंटीजन जब तक नहीं आएगा तब तक बी सेल का एक्टिवेशन नहीं हो सकता है। बी सेल को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर एंटीजन आए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थाइमस इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन। थाइमस इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन का क्या मतलब है? विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ टी सेल, यानी टी सेल के पार्टिसिपेशन के बिना, डू नॉट मेच्योर इन द थाइमस, जो चीज़ थाइमस में मेच्योर ना हो, या फिर थाइमस वुड नॉट टेक पार्ट इन इट्स एक्टिवेशन। यहाँ पर थाइमस एक्टिवेशन में पार्ट नहीं लेगा। क्या इसका मतलब ये है? एफिनिटी मैच्योरेशन टेक्स प्लेस इन द थाइमस। एफिनिटी मैच्योरेशन थाइमस में होता है, क्या ये इसका मतलब है? तो इसका जो आंसर है वो है विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ टी सेल। अगर कोई रिस्पॉन्स टी सेल नहीं इन्वॉल्व कर रहा है, टी सेल का रोल उसमें नहीं है, दैट मीन्स कि वो थाइमस इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स है हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ को रिसेप्टर फॉर बी सेल एक्टिवेशन। इनमें से कौन एक को रिसेप्टर की तरह काम करता है फॉर दी बी सेल एक्टिवेशन? यहाँ पर हमारे पास CD28, IL2, IgA एंड CD19। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा CD19। CD19 एक मार्कर भी होता है हमारे बी सेल का। आउट ऑफ दीज विच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डज नॉट टेक पार्ट इन बी सेल एक्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इनमें से कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी सेल के एक्टिवेशन में पार्ट नहीं लेता है? ABL, NF, कपा बी, जून या फॉस। तो जो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है हमारा ABL।
ठीक है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये नहीं पार्ट लेता है बी सेल एक्टिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आता है, टॉलरेंस ऑफ सेल्फ एंटीजन बाय बी सेल आर नॉन एज बी सेल टॉलरेंस। ठीक है, जहाँ पर जो हमारा बी सेल होता है वो सेल्फ एंटीजन के टूवर्ड्स रिस्पॉन्स नहीं दिखाता है, इस चीज़ को हम लोग बी सेल टॉलरेंस बोलते हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? इज़ इट ट्रू और फॉल्स? तो इसका सही आंसर है ट्रू। ये बात पूरी तरीके से सही है कि जब बी सेल सेल्फ एंटीजन के टूवर्ड्स कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, टॉलरेंस दिखाते हैं, तो उसको हम लोग बी सेल टॉलरेंस बोलते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये कुछ हमारे क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन इम्यूनोलॉजी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और आप इसका आंसर कर पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।